मतलब निकल गया तो जानते नहीं, पहचानते नहीं। हाँ, यूं जा रहे हैं ऐसे जैसे पहचान। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुलाना पाए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो ब्लॉग होगा वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मम्मी जो है वो आज रूम में आई हुई हैं। और रूम में आने के बाद से ऊपर अभी कुछ काम चल रहा है, तो इसलिए नीचे सब लोग बैठा हुआ है। यहाँ पे पापा जी भी हैं और मम्मी भी बैठी हुई हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि आखिर मम्मी क्यों आई हैं, और चलिए कुछ गाना भी आप लोगों को सुनवाते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा थोड़ा सा रूम जो है आप लोग देख सकते हैं। और आप बताइए मम्मी कि कैसा लग रहा है आपको? हमको रूम अच्छा है, ये रूम अच्छा है, लेकिन इसका डेकोरेशन जो हुआ है, जो सजावट हुआ है, वो अच्छा नहीं है। क्या हाय, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन के बाद बात हो रही है। तो यहाँ पे पापा जी बैठे हुए हैं रूम में और मम्मी भी हैं। तो मम्मी बताइए कि एक गाना अभी गुनगुनाया जा रहा था, तो पहले ये जो गाना है आप बताइए कि मतलब कब का है, और एक बार गा के भी सुनाइए। तुम्हारी नजरों में हमने देखा। हमको तो याद नहीं है कब का है, लेकिन गाना थोड़ा बहुत याद है, ज़्यादा भी नहीं याद है। अब नहीं गाएगा। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, गजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, गजब सी चाहत झलक रही है। आपका जो मतलब उस वक्त का गाना कोई सबसे अच्छा जो बहुत पुराना गाना आप जब गाड़ी चलाते थे गुनगुनाते हैं जब कभी बहुत पहले? नहीं, आप जब अकेले कहीं जाते हैं, सफर करते हैं, तो कौन गाना गाते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। मतलब निकल गया तो जानते नहीं, पहचानते नहीं। हाँ, यूं जा रहे हैं ऐसे जैसे पहचानते नहीं। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं ऐसे जैसे पहचानते नहीं, जानते नहीं। हाँ, मतलब निकल गया तो जान। नाम गाए थे मेरी स्कूल ना 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 मेरी स्कूल में पढ़ते थे, तो गाना गाया जाता था। पहले हम लोग भी शनिवार को गाते सारी बार कौन गाते थे, तो उससे स्कूल में। तो आप लोग ज्यादा आप बताइए कि आप स्कूल में कुछ प्रोग्राम किए कि नहीं आज तक? हम अपने स्कूल में लफा डोरी खेले हैं, और हम लोग का प्रतियोगिता होता था बुढ़िया कबड्डी का, तो हम लोग खेलते थे। और हम बैडमिंटन भी खेलते थे। तो जब हम अपने घर पर थे तो हमको बाइक चलाने का बड़ा शौक था, तो हम बाइक उठाते थे, अपने गांव से सीखते थे। उस समय वो विक्की था, उस समय भैया का, हाँ विक्की था। तो भैया हमको देते थे कभी कभी। जब हम लेके निकलते थे तो मेरे चाचा हैं, जो छोटे वाले चाचा, वो बोलते थे क्या कि जब गिरेगी का हाथ पर तोड़ ला हाथ पर। तो हमको बहुत डांटते थे, बोलते थे दूसरा के घर जाएगी गोड़ तोड़ के लम्बड़ बन के बैठ जा घर में। आर यू कॉमेडी मी? हमको बहुत डांटते थे बड़का पापा, चाचा भी। तो हम मैंने उन लोग को बात सुनते थे, फिर भी चुरा के लेकर भाग जाते थे हम।
तो गाइस आप लोगों को एक बात बता दें कि पापा जो मेरे हैं, कितने साल से आप जॉब स्टार्ट किए थे? हम तो 1984 से शुरू कर दिए थे। कितने साल के थे आप? टीचिंग में आ गए थे 1984 से, मतलब मैट्रिक के बाद ही आ गए थे। लेकिन काम तो हम मैट्रिक के पहले से करते थे। अपना बिजनेस करते थे, घर को देखते थे, सभी छोटे छोटे भाई लोगों को देखते थे और छोटी बहन को देखते थे, पढ़ाते भी थे उन लोगों को, सब काम किए हैं। उसके बाद से हम जॉब भी किए हैं। वहाँ से काम करने के बाद से जब हमारी बहन का एग्ज़ाम पड़ा तो हमको लिख करके चिट्ठी भेजी थी। उस समय मोबाइल नहीं था और लिख करके भेजी थी कि आप नहीं आइएगा तो हम मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं देंगे। जो बॉम्बे में रहती हैं तो अभी हाँ बॉम्बे में रहती है। तो मैंने सोचा कि अरे ये तो गजब हो जाएगा, मतलब मैं उसके लाइफ से क्यों खेलूँगा। मैं नौकरी छोड़ दिया। चुपके से क्या किया कि ट्रेन पकड़ा और ट्रेन पकड़ के दिल्ली से सिवान चला आया, गाँव चला आया। गाँव आने के बाद से फिर वो एग्ज़ाम दी। एग्ज़ाम देने के बाद से उसका रिजल्ट आया। फिर मैं अपना काम शुरू कर दिया। मैं पढ़ाई लिखाई फिर शुरू कर दिया और अपना सिवान में आके रहने लगा। तो आप जैसे हर भाई बहन में लड़ाई होता है, तो आपका सबसे ज़्यादा किससे लड़ाई होता था? मेरा लड़ाई नहीं हुआ है। हमको डांट मिलती थी अपनी बड़ी बहन से, वही कभी कभी डांटती भी थी। पसंद थी हुआ? हाँ, वही कभी कभी डांटती थी, लेकिन वो भी ऐसा कोई नहीं डांटता था जैसे कि लगे। मैं काफ़ी रिस्पॉन्स लेके चलता था और हमको कोई डांटता नहीं था। और आप बताइए, आपको बचपन का दिन ज़्यादा अच्छा लगता था कि आपकी? हमको तो बचपन का सबसे अच्छा लगता है कि कोई मतलब ही नहीं था, खाली खेलो खाओ घूमो पढ़ो, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना था। और हम लोग के यहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं था तो हम साइकिल चलाकर सिवान में आते थे और पोस्ट ऑफिस में जाकर हम चिट्ठी छोड़ते थे। वहाँ हमारे भैया रहते थे विदेश उस समय, और हम आके यहाँ पर चिट्ठी छोड़ते थे। हमेशा घर से चुप चोरी आके छोड़ते थे, हमको देता था लोग, घर का लोग, भाभी लोग। चूँकि गार्जियन हमारे पापा थे तो उनसे चुप चोरी आते थे हम छोड़ने। तो हमको बहुत अच्छा लगता था और हमको घूस में मिलता था 1 रुपया उस समय। तो उससे हम कुछ खाते भी थे और हम उसी के लालच में सिवान आते थे 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर चला के साइकिल। आप बताइए पापा जी कि जिंदगी को आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहते हैं? हुआ है तो शाम होना तय है, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए कितना ही बड़ा दुख आएगा तो सुबह शुरू होगा, रात तक खत्म हो जाएगा, फिर सुबह में अपना नया सवेरा हो जाएगा। तो क्या ये गाना सही है? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हम ही जो थे वो तुम लोगों किए हैं। तुम लोग हमसे पैसा मांगता है तो हम नहीं दे पाते थे, पापा तुरंत दे देते थे। क्योंकि हमको घर जोड़ के चलाना था, इनके घर वाले, फैमिली वाले सब लोग मेरे साथ था। आज भी है, आज भी हम घर जाते हैं तो हमको सब लोग अच्छा से देखता है। 10 रुपये हम खर्च करते हैं उन लोग को भी, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और ये ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी से किसी को काम आ जाए तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो गाइज आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इन लोगों का बातचीत कैसा लगा। और भी बहुत सारा कहानी है जो कि एक वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा। और तो गाइज एक और बात आप लोगों को, अभी जो राज है, कम से कम इतना साल के बाद जो राज है, 30 साल के बाद जो खुलने वाला है, आप लोग सुनेंगे तो बहुत हंसी आएगा। तो पापा जी मम्मी के घर वाले लोग वाकई में मतलब कैसे थे? दबंग जैसे थे कि नॉर्मल थे? दबंग जैसे तो थे ही। कैसे इसका एक्सपीरियंस बताइए, कैसे हुआ आपको? कैसे अक्सर शादी में लोग दोस्त लोग जाते थे तो फोटो कैमरा से फोटो खींचते थे। तो हम बात था खींच रहे थे, लेकिन उसमें इन लोगों के परिवार में था कि शादी के टाइम में आंगन में अगर कोई जाके फोटो खींचता था तो उसकी धुलाई भी होती थी। और उसी में हमारा एक दोस्त चला गया था और कैमरा से फोटो खींचने के चक्कर में था, उन लोग तुरंत उसको बाहर निकाले और उसके बाद से शुरू कर दिया। आज भी हमारे पास शादी का एक भी फोटो नहीं है और कैमरा उनका छिना कर जब्त हो गया।
उनका कैमरा हमारे पापा छीन लिए और छीन के जब्त कर दिए। और हमारा शादी का गाइस पूजा छिकाई का मेरा है फोटो, लेकिन शादी का एक भी फोटो नहीं है मेरे पास। तो पर्दे में शादी होती है। हम लोग यहाँ पर्दा ऐसे करके तब शादी होता था। इन लोग न ये देखे थे ना हम देखे थे। अब वहाँ अजनबी के जैसे हम लोग थे और शादी हुआ तो हम लोग आए यहाँ। अब खुशी खुशी अपना जिंदगी काट रहे हैं। भगवान करे इस तरह हम लोग का कट जाए। बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। चलिए गाइस आगे चलते हैं वीडियो को। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, कैसे आएगा? किसी से गिला नहीं, नसीब में लिखा था जो मुझको मिला नहीं। नसीब में वो मिला वही, नसीब में लिखा था जो मिला ही नहीं। मिला वही, नसीब में जो लिखा था मिला वही। उल्टा हम गा दिए ना। हाँ। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, शिकवा नहीं किसी से गिला बाय बाय। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, तू ना मिल पाई, यादें मिल गई मुझे, क्यों यादें मिल गई, तन्हाइयाँ मिली है, तू ना मिला मुझे, क्यों तू ना मिला, टूटे दिल की आवाज को सुन तो सही, अरमान नहीं था जिसका वो ख्वाब मिला नहीं, नसीब में नहीं था जो मुझको मिला। मजाक में जो बात होगा वो आप बने रहिएगा वीडियो पर। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं, बाय बाय बाय। हो गया। चैन कभी मेरे